नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि तावनी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बॉलीवुड के बड़े सितारे अक्षय कुमार, जिनके खुद के सितारे फिलहाल गर्दिश में हैं, वही अक्षय कुमार फिर से कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। मतलब ये साल अक्षय कुमार का इतना खराब गया है कि जहां हाथ डाला वहां कंट्रोवर्सी, फिल्में बनाई तो फ्लॉप, एड्स बनाए तो बॉयकॉट। मेरी किस्मत ही खराब है। दरअसल बात यह है कि अक्षय कुमार ने सरकार का एक ऐड किया है, रोड सेफ्टी ऐड। आपने देखा होगा, पहले भी अक्षय कुमार रोड सेफ्टी ऐड कर चुके हैं, जो कि देखा जाए तो वो एड्स बहुत एंटरटेनिंग थे। मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो उसी तरह एक बार फिर अक्षय कुमार ने रोड सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट का एक ऐड किया है, जिसे देखकर काफी लोगों को ये लगा कि यार अक्षय सर, आप तंबाकू तो बेचते ही थे, क्या आप दहेज भी बेचोगे? क्योंकि दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। एक में पैसे लगाकर जान जाती है, दूसरे में पैसे चुकाते चुकाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन क्या ये ऐड सच में दहेज को प्रमोट कर रहा था? दहेज प्रथा कब शुरू हुई? भारत में आज दहेज प्रथा है या नहीं? और इसके क्या मिसयूज है? इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषि तावनी और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, इस ऐड में हम देखते हैं कि बाप रो रहा होता है क्योंकि उसकी बेटे की विदाई हो रही होती है, और वहाँ अक्षय कुमार आते हैं और उसके पिता से कहते हैं, ऐसी गाड़ी में बेटी को विदा करोगे तो रोना तो आएगा ही ना। तो उस पे लड़के के पिताजी बोलते हैं कि भाई कमी क्या है गाड़ी में, इसमें सनरूफ है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। क्या कमी है इस गाड़ी में? ऑटोमेटिक है, सनरूफ है, इंपोर्टेड म्यूजिक सिस्टम है। अरे 2 नहीं 6 स्पीकर है। इसमें अक्षय कुमार कहते हैं कि इसमें एयरबैग्स तो 2 ही है, 6 नहीं। अरे पर एयरबैग तो सिर्फ 2 है ना, 6 क्यों नहीं? तो इस ऐड का मैसेज क्लियर है कि इस ऐड में ये मैसेज दिया गया है कि गाड़ी वो प्रेफर कीजिए जिसमें 6 एयरबैग्स हो, या फिर वो गाड़ी प्रेफर कीजिए जो सेफ हो, ताकि इन केस अगर एक्सीडेंट हो तो जान बचने के चांसेस ज्यादा हो। लेकिन ऐड का मैसेज तो हमें समझ आ गया कि इसमें रोड सेफ्टी का मैसेज दिया गया है, लेकिन क्या सच में ये ऐड दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहा है? जैसे काफी यूजर्स लिख भी रहे हैं कि ये ऐड काफी रिग्रेसिव है, तो क्या ये सच है? देखो यार, खेल सारा माइंडसेट का है। अगर मन बना ही लिया है कि यार देखो बीजेपी का ऐड है तो 100% ये रिग्रेसिव ही होने वाला है, या फिर मन बना ही लिया कि अक्षय कुमार हमेशा घटिया ऐड बनाएगा, तो दुनिया जहान की बातें करने के बाद भी ये माइंडसेट तो चेंज देखो नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप न्यूट्रल माइंडसेट से बैठे हैं तो आप एक बार ऐड की तरफ गौर कीजिए। आपको ऐड के कौन से सीन में ये लगा कि ये ऐड दहेज को बढ़ावा दे रहा है? जब उसके पिताजी गाड़ी की तारीफ करते हैं। क्या कमी है इस गाड़ी में? ऑटोमेटिक है, सनरूफ है, इंपोर्टेड म्यूजिक सिस्टम है। अरे 2 नहीं 6 स्पीकर है। अरे देखो यार, अगर आप दहेज को कहानियों में सुनोगे या फिर व्हाट्सएप पर पढ़ोगे दहेज क्या होता है, तब तो आपको यही लगेगा कि ये दहेज की ही बात हो रही है। लेकिन अगर आप लॉ के हिसाब से चलेंगे तो अगर शादी में पेरेंट्स के द्वारा गाड़ी दी जाती है तो लीगली उसे दहेज में नहीं गिफ्ट में काउंट किया जाता है, अनटिल एंड अनलेस वो फोर्स करके ना मांगी हो। और जिस हिसाब का ऐड था, मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ किसी भी तरह का फोर्स किया गया था। सही बात है। लेकिन फिर भी यार, रोड सेफ्टी पर पहले भी बहुत अच्छे ऐड बने हैं। आपको ऐसे ऐड बनाने ही क्यों है कि लोगों को 1% भी लगे कि इस ऐड में कोई सामाजिक बुराई को प्रमोट किया जा रहा है? तो अब क्या बॉलीवुड की तरह बीजेपी भी ढंगे राइटर्स को मौका नहीं देगी? और देखो यार, ऐड काफी मेरे को नॉर्मल लगा। हो सकता है लोगों को इस ऐड में कमी दिखे भी ना, लेकिन सच ये है कि कमी दिखाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। सही पकड़े हैं। जैसे ही ऐड आया, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया। उन्होंने ये लिखा कि सरकार ये ऐड रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए बना रही है या फिर दहेज प्रथा को बढ़ावा देने के लिए बना रही है। मुझे तो पता ही नहीं था। बंगाल के टीएमसी के नेता ने भी लिखा कि बहुत दुख की बात है कि बीजेपी दहेज जैसी बुराई को बढ़ावा दे रही है। वो अलग बात है कि बंगाल में सबसे ज्यादा एंटी डाउरी लॉ के केसेस आए हैं। मतलब आयरनी भी ये देखकर। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके भाई, ओके भाई साहब, ये तो वही बात हो गई कि मेरे घर में तो माँ बहन पिट रही है, लेकिन मैं पड़ोसियों को जाकर औरतों की रक्षा का ज्ञान पेल रहा हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और भी काफी लोगों ने और लीडर्स ने इस ऐड का विरोध किया है। देखो यार, ऐड की साइड लेना या विरोध करना कुछ गलत नहीं है। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। किसी को इस ऐड में कमी लगी है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, किसी को ये ऐड सही लगा है तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि इस ऐड में दहेज को बढ़ावा नहीं दिया गया। और देखो यार, गवर्नमेंट को भी ऐड बनाते वक्त थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह इनके पास भी 14 मिलियन आइडियाज हो सकते थे, लेकिन आइडिया उठाया वो जो आपको दहेज के पास उठाकर गिरा गया। चलो अब जनता की गाली सुनो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं तो सोशल मीडिया पर आपकी क्लास लगेगी ही। और अगर दहेज के इतिहास की तरफ भी देखें तो मिडिवल टाइम से ही माता पिता शादी के वक्त अपनी बेटी को कुछ सामान या कुछ पैसा दिया करते थे, ताकि उसे कुछ जगह किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। कोई वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो तो उसके पास इतना अमाउंट हो, इतना कोई साधन हो जिससे वो अपना गुजारा कर सके या फिर खुद की हेल्प कर सके। Dowry was a common custom back home in Britain. In India, the wealth of women was transferred from mother to daughter as Stridhan. Rural land was generally not tradable. Movable wealth was controlled exclusively by women.
Stridhan gave women a high status in society. लेकिन धीरे धीरे दहेज गिफ्ट से, हेल्प से एक मजबूरी बन गई, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में दहेज को मैंडेटरी घोषित कर दिया गया कि देखो आपको दहेज देना ही पड़ेगा। The British passed laws that made property tradable and that only males could inherit it. The Raj would confiscate your land if you did not have a male heir. This law made a male child imperative, which our historians chose to blame on backward Hinduism. लेकिन अंग्रेज तो चले गए, मगर ये सामाजिक बुराई हमारे पास यही छोड़कर चले गए, और कुछ ऐसे अंग्रेज भी छोड़कर चले गए जो आज भी इनकी तारीफों में लगे हुए हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो अंग्रेजों को पिताजी बनाकर बैठे हैं। भले ही देश बांट गए, भले ही धर्म में लोगों को बांट गए, भले ही जाति में लोगों को बांटते गए, भले ही झूठा अकाल बनाकर लोगों को मार दिया, लेकिन नहीं, अंग्रेज तो सुंदर बिल्डिंग्स बनाकर गए थे। आज सोसाइटी के प्रेशर की वजह से भी लोगों को दहेज देना पड़ता है, पैसे हो या ना हो। काफी लोगों के लिए दहेज देना मजबूरी बन चुका है। आज कानून तो दहेज के खिलाफ है, लेकिन दहेज प्रथा आज देश में हम काफी जगह देख सकते हैं। INCRB की रिपोर्ट के हिसाब से अकेले 2020 में 7000 हत्या सिर्फ दहेज की वजह से हुई है, और जो बेचारे रोज रोज दहेज का पैसा चुकाते चुकाते मर रहे हैं, उनकी गिनती तो किसी लिस्ट में है ही नहीं। तो दहेज की वजह से बहुत सी लड़कियां बहुत कुछ गलत फेस करती है, उनके माँ बाप बहुत कुछ गलत फेस करते हैं। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कानून का मिसयूज करते हैं। 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से जितने भी डाउरी केसेस थे उनमें 10% केसेस फेक थे। इसका एग्जांपल है 2003 का निशा डाउरी केस, जो कि पूरी तरह एक फेक एलिगेशन था, जिसमें झूठा दहेज का केस लगाकर लड़के को और लड़के के घर वालों को फंसाया गया था। निशा शर्मा ने अपने दरवाजे से बारात लौटा दी थी। निशा ने आरोप लगाया था कि दूल्हा बने मुनीश दलाल और उसके परिवार वाले 12 लाख रुपए कैश और एक कार दहेज में मांग रहे हैं। निशा ने शादी से इनकार कर दिया था। दूसरे ही दिन निशा एक दिलेर दुल्हन के तौर पर मशहूर हो गई। रुको जरा, साफ कह दिया कि निशा ये साबित नहीं कर पाई कि दूल्हा बने मुनीश दलाल, उनकी माँ और बुआ ने दहेज की मांग की थी। जिला अदालत ने दहेज के आरोपों को बनावटी कहानी ठहरा दिया और आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों की कोई कमी नहीं है। दहेज प्रथा का अंत होना आज जरूरी है। मेरे मानने में तो ये ऐड दहेज को प्रमोट नहीं कर रहा, और देखा जाए तो ये ऐड था ही बेसलेस, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो शादी में दूल्हा खुद ही गाड़ी तैयार करके लेके जाता है और उसमें ही शादी के बाद दुल्हन को लेकर आता है। तो ये कौन सा नया नियम आ गया जिससे हम अनजान है? बड़े शहरों में अलग नियम चलते होंगे। तो यार अक्षय कुमार का टाइम तो सच में यार बहुत खराब चल रहा है। 2 महीने पहले रक्षाबंधन फिल्म बनाई जो दहेज के खिलाफ थी, और आज 2 महीने बाद लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि अक्षय कुमार दहेज को बढ़ावा दे रहा है। मतलब 2 महीने में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और अक्षय कुमार ने तो इस साल 3-4 फिल्में फ्लॉप भी दे दी है, और विमल के ऐड के बाद उनकी जो बैंड बजी थी वो तो किसी से छिपी भी नहीं है। उस पर हमने वीडियो बनाई थी, अगर आपको देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्म जिसका लोगों को काफी टाइम से वेट था, उस फिल्म के फ्लॉप होने की एक वजह अक्षय कुमार भी थे, क्योंकि लोग अक्षय कुमार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो इस साल अक्षय कुमार ने सिर्फ 2 ही चीजें सुनी है, फ्लॉप और बॉयकॉट। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार एक और इंसान है जो पिछले कुछ सालों से ये 2 बातें ही सुनता आ रहा है। राहुल गांधी का नाम कौन ले रहा है? भारत जोड़ो। तो दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।